हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल वोकेशनल आईटी पर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सूचना और संचार प्रौद्योगिकी कौशल के बारे में, जिसे हम आईसीटी भी बोलते हैं शॉर्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं आईसीटी क्या है, वर्ड प्रोसेसर क्या होते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लाभ क्या हैं और विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, और सबसे लास्ट में हम देखेंगे नोट्स के बारे में। तो दोस्तों, यदि अभी तक आपने हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है और यूट्यूब पर हमारे चैनल वोकेशनल आईटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले हर कंटेंट बहुत जल्दी मिल सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आईसीटी के बारे में। आईसीटी क्या होता है? तो कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल से सूचना को संग्रहित, संसाधित और साझा करने की तकनीक को आईसीटी कहते हैं। इसका उपयोग शिक्षा, व्यवसाय, सरकार, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में होता है। तो जो भी कोई भी इंफॉर्मेशन होती है उसे स्टोर करना, उसे शेयर करना, और किसके माध्यम से करते हैं हम? कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से करते हैं। उसे क्या कहते हैं? इस तकनीक को आईसीटी कहते हैं। इसके उदाहरण कौन कौन से होते हैं? शिक्षा में कैसे उपयोग होता है? शिक्षा में इसका ऑनलाइन क्लास लगा रहे हैं आप, ई लर्निंग कर रहे हैं, जैसे यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, या आपने किसी कोर्स का सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है। फिर बिजनेस में कैसे इसका उपयोग होता है? ऑनलाइन शॉपिंग में आप अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करते हैं। और फिर डिजिटल पेमेंट में आप फ़ोन पे और पेटीएम वगैरह से आप पेमेंट करते हैं। फिर होता है सोशल लाइफ में आप व्हाट्सअप, ईमेल, वीडियो कॉल, या फिर आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट हैं आप इनमें चैट करते हैं। तो इन सभी में आईसीटी का उपयोग हो रहा है। अब बात करते हैं वर्ड प्रोसेसर क्या होता है। तो वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसकी मदद से हम किसी भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव और प्रिंट कर सकते हैं। यह टाइपराइटर से कहीं अधिक सुविधाजनक और आधुनिक है। तो अब यहाँ पे हम बात करते हैं टाइपराइटर क्या होता है। तो आपने देखा होगा बहुत पहले, आपने देखा होगा कोर्ट रूम में, या फिर आप किसी कचहरी में कोई डॉक्यूमेंट बनवाने जाते थे तो वहाँ पर टाइपराइटर का उपयोग किया जाता था, जो बेसिकली टाइपिंग के लिए उपयोग किया जाता था। तो टाइपराइटर एक ऐसा मशीन बोल दिया जाए जिससे आप डॉक्यूमेंट को टाइपिंग तो करते थे पर उसमें कोई भी एडिटिंग या फॉर्मेटिंग नहीं कर पाते थे। आप सिर्फ वहाँ पे टाइपिंग कर सकते थे और उस टाइपिंग में सिंपल एक ही फॉर्मेट में आप टाइपिंग कर सकते थे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर लेके आया गया। उस इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर पे भी एक प्रॉब्लम थी कि उसका जो डिस्प्ले था वो बहुत छोटा था, जिससे हम बड़े डॉक्यूमेंट को नहीं देख सकते थे। फिर उस प्रॉब्लम को दूर किया गया, फिर लेके आया गया वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर। तो वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर क्या होते हैं कि आप इसमें से कोई भी डॉक्यूमेंट को टाइप कर सकते हैं, उनको एडिट कर सकते हैं, फॉर्मेट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं। आपकी जितनी मर्जी आप उतना प्रिंट कर सकते हैं। तो इनके उदाहरण कौन कौन से हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के? एमएस वर्ड हो गया, गूगल डॉक्यूमेंट हो गया, लिब्रे ऑफिस राइटर हो गया। विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर ये एग्जाम में पूछ लेता है, एक 3 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेता है कि विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप के सॉफ्टवेयर को मैंने मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, इसका पूरा नाम ये माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया है। फिर है गूगल डॉक्स। गूगल डॉक्स गूगल के तरफ से ऑनलाइन आपको ये, आप यदि इसे ऑनलाइन ओपन करेंगे तो ये ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा, आपको इसके सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने की आवश्यकता नहीं है। फिर तीसरा है लिब्रे ऑफिस राइटर। लिब्रे ऑफिस राइटर भी एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए हमें कोई भी चार्ज पे करने की आवश्यकता नहीं है। गूगल डॉक्स भी फ्री है। एमएस वर्ड के लिए आपको एमएस ऑफिस का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लाइसेंस की आवश्यकता होगी। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लाभ क्या क्या होते हैं? तो जैसा मैंने आपको बताया था, टाइपराइटर में आप एडिटिंग नहीं कर सकते थे, फॉर्मेटिंग नहीं कर सकते थे, उसे सेव नहीं कर सकते थे, और किसी आप शेयर नहीं कर सकते थे। तो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कौन कौन से लाभ मिलते हैं आपको? सबसे पहले रिपोर्ट या टेक्स्ट को आसानी से एडिट व सुधार कर सकते हैं। मतलब कि आपने यदि कोई भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है और यदि आपको उसमें आने वाले समय में कुछ भी चेंजेस करने हैं तो आप उसमें आसानी से सुधार कर सकते हैं। दूसरा है वर्तनी और व्याकरण जांच की सुविधा मिलती है। जब भी आप कोई टेक्स्ट टाइप कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको ग्रामर और आपने जो भी वर्ड लिखा हुआ है आप उसको चेक कर सकते हैं कि ये सही है या गलत है। यदि वो गलत है तो आपको वहाँ ऑटो सजेशन मिलते हैं, आप उसकी मदद से उन्हें सुधार सकते हैं। तीसरा, लंबे डॉक्यूमेंट को सेव करके बाद में दोबारा खोल सकते हैं। एक उदाहरण मानते हैं कि यदि मुझे कोई एक प्रोजेक्ट फाइल
टाइप करनी है जिसमें लगभग 50 पेज हैं, तो मैं उन 50 पेज को एक दिन में तो कर नहीं लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, आज 5 पेज किया, फिर उस डॉक्यूमेंट को मैंने सेव कर लिया, अगले दिन मैं उसी डॉक्यूमेंट को ओपन करूँगा तो मेरा डॉक्यूमेंट वो 5 पेज ऑलरेडी मेरे बने हुए मिलेंगे मुझे। तो जब भी आप कोई भी लंबे डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आप उसे सेव कर सकते हैं और आने वाले समय में उसका दोबारा उपयोग कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि एक ऑफिस का एग्जाम्पल देते हैं, यदि कोई एक लीव के लिए एप्लीकेशन लिखता है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखता है, तो हर बार एप्लीकेशन का जो मैटर रहेगा वो सेम रहेगा, बस उसमें डेट चेंज हो जाएगी और आपका कारण चेंज हो सकता है, बाकी आपका पूरा का पूरा मैटर सेम रहेगा। तो आप उस डॉक्यूमेंट को सेव करके रख सकते हैं और उसमें जो भी चेंजेस करने हैं उसको चेंजेस करके आप उससे दोबारा यूज़ कर सकते हैं। अगला है प्रिंट व शेयर कर सकते हैं। प्रिंट मतलब कि जब भी आप किसी भी कंटेंट को कंप्यूटर पर बनाते हैं तो वो सॉफ्ट कॉपी कहलाता है, और जब आप उसे प्रिंटर की मदद से प्रिंट निकालते हैं तो वो हार्ड कॉपी कहलाता है। तो आप किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकाल सकते हैं या फिर आप उसे शेयर कर सकते हैं, आप उसे PDF फॉर्मेट में या फिर डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में आप उसे ईमेल व्हाट्सएप की मदद से शेयर भी कर सकते हैं। अगला जो है, विभिन्न फॉन्ट, रंग और स्टाइल से डॉक्यूमेंट आकर्षक बनाया जा सकता है। इसका मतलब है कि फॉन्ट मतलब कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे हैं वो किस तरीके से लिख रहे हैं, उसका रंग, जैसे आपको यहीं पे आपको अलग अलग रंग दिख रहे हैं यहाँ पे, और स्टाइल आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट को आकर्षक बना सकते हैं। फिर है चित्र, टेबल, लिस्ट, चार्ट व शेप्स आसानी से जोड़ सकते हैं। मतलब कि आप अपने डॉक्यूमेंट में कोई भी इमेज को आसानी से जोड़ सकते हैं, टेबल बना सकते हैं, एक लिस्ट बना सकते हैं जो ऑर्डर टाइप की या ऑर्डर टाइप की हो सकती है। आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं उसमें, वो कोई भी ग्राफ हो सकता है, कोई भी बार चार्ट हो सकता है, और शेप्स आप उसमें आसानी से जोड़ सकते हैं। तो ये सारे जो यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लाभ हैं ये। इसके अलावा और भी लाभ हैं। जब आप वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का उपयोग करना चालू करेंगे तो आपको समझ में आएंगे कि टाइपराइटर और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अंतर क्या है। तो आज के इस वीडियो में आपने सीखा ICT का परिचय, वर्ड प्रोसेसर, विभिन्न वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं और वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के लाभ। तो दोस्तों, आप हमारे ऐप को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हैं या फिर आप गूगल पर जाकर हमारी वेबसाइट vocationalit.in को भी सर्च कर सकते हैं। इन दोनों जगह आपको IT से और रोजगार कौशल से रिलेटेड नोट्स मिल जाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। यदि आपको कोई भी डाउट है या फिर आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।